प्यारे बच्चों, आज मैं ये 9 और 10 तथा अन्य प्रतियोगिताओं में काम आने वाले सांख्यिकी के बारे में बता रहा हूं कि उसमें यदि माध्य दिया हुआ रहे, ठीक है, और इसमें जो लुप्त पद है जैसे y, यहां पर पद गायब है और यहां भी x है, यहां भी एक पद गायब है। यदि लुप्त पद का मान ज्ञात करने के लिए कहे तो फिर आप इसको कैसे बनाएंगे? तो आज इस टॉपिक में मैं इसी पर विचार कर रहा हूं, इसी को बताऊंगा बना करके, ताकि आपको ठीक ठीक समझ में आ जाए। तो सबसे पहला सवाल है x वाला, ठीक है, इसको ऐसा कीजिए xi और फिर इसको fi। कितना है यहां? 10। फिर कितना है? 15। फिर कितना है? y। फिर कितना है? 25। फिर कितना है? 30। अब क्या करें? fi इंटू xi ये निकालें आप, गुना करके दोनों। तो पहले fi लिख लें, 3, 10, 15, 7 और 5। इसमें सबसे पहले सिग्मा f निकाला जाता है, fi, ठीक है, यानी इसको सिग्मा का अर्थ होता है योगफल। मैंने पहले ही बताया था सिग्मा का प्रयोग योगफल के लिए क्या जाता है। यहां सिग्मा का अर्थ होता है योगफल, जहां भी सिग्मा लिखा हुआ है इसका मतलब बताता है योगफल। आप ठीक है ना, यहां सिग्मा fi मतलब होता है ये बारंबारता का योग, ये बता रहा है, ठीक है। जोड़िए, 3, 5, 8, 7, 15, 5, 20 के शून्य बाकी 2, 2, 1, 3, 1, 4, 40 हो गया। आप fi xi दोनों का गुणनफल निकालिए। 10 दिया 30, उसके बाद क्या निकाले? 15 धान 150, 15 गुना y 15y, 25 सते 175, 7 से 35, 5 बाकी 3, 7 14 17, ठीक है, 5 या 15 150। अब क्या करें? यहां पर सिग्मा fi xi निकालना, यानी इसका योगफल। तो जो इसको छोड़ दीजिएगा, ये y का है, ये अलग पद है, ये 4 अचर दोनों मिला हुआ, ये सब अचर है, अचर को जोड़िए एक साथ, 0 0, 5 की 25, फिर 7 5 12, इसको छोड़ दी, 12 5 17, 18 19 20 के शून्य बाकी 2, 2 1 3 1 4 1 5, प्लस इसको लिख दीजिए 15y। कुछ नहीं करना है। अब दोनों तैयार हो गया। माध्य का एक चिन्ह है, माध्य बराबर क्या आता है? सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा fi। अब माध्य तो आपका दिया हुआ है 20.125 बराबर, इसका मान है 505 जोड़ 15y बटे इसका भी मान दिया है 40। यहां एक छिपा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इतना एक इतना उतर जाएगा, बराबर इसको इससे गुना कीजिए, 5 चौक 20 के शून्य बाकी 2, इसको रहने दीजिए, इस शून्य को पहले उतार दीजिए, पहले ये शून्य उतारिए। अब 4 से गुना कीजिए, 5 चौक 20 के शून्य बाकी 2, 4 गुना 8 2 10 के शून्य बाकी 1, और 4 1 4 1 5, और 20 चौक 80। फिर से बच्चे कीजिए, ये शून्य इसका उतारा हो, 5 चौक 20 के शून्य बाकी 2, 4 गुना 8 2 के शून्य बाकी 2, फिर से देखिए 5 चौक 20 के शून्य इसको हटा दिए पहले,
5 चौक 20 के शून्य बाकी 2, 4 दूना 8 2 10 के शून्य बाकी 1, 4 1 4 1 5 और 20 चौक 80। अब ये सोना डाल दीजिए, बाद में डालिएगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 3 अंक के बाद 10 है, 3 अंक के बाद 10 दीजिए, 10 का 3 अंक है, 3 शून्य गायब हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस 15y को रहने दीजिए, जिसका मान निकाला जाता है उसको बाएं तरफ रखते हैं और इसको लिख दीजिए आप 805 और इसको उठा के इस पार कर दीजिए 505। अब घटाइए 0 0 5 3 8। अब घटाइए बराबर कितना आ गया, 15 दूना 30 20, यानी लुप्त पद का मान 20 हो गया। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले xi fi और fi इंटू xi इसका खटाल बना लीजिए लंबा, ठीक है। xi को उतार दीजिए, fi को उतार दीजिए और दोनों का गुना कीजिए, ठीक है। गुना करके सिग्मा fi यानी बारंबारता का योगफल, कुल योगफल निकालिए जोड़ करके, और फिर जब गुणनफल दोनों का हो जाए तो सिग्मा fi xi टोटल को जोड़ लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं जोड़े, सीधे लिख दीजिए 15 तो ये जो हाथ जोड़े आपका चौपटों का हिसाब मिस कर जाइएगा। उसका सूत्र इसका दिया हुआ है, सूत्र यही होता है, इस पर बैठाइए, इसका मान दिया हुआ है, बैठा लीजिए, कोना कोनी गुना कर लीजिए, इतना का इतना, इसको गुना कीजिए, इतना हो गया। 3 के बाद 10 था, 10 बैठाने के लिए 3 में बैठाया था, 3 शून्य का 10 का शून्य का कोई वैल्यू नहीं था, खत्म हो गया। अब क्या करें, इसका मान निकाला, इसको बाएं तरफ, बाकी को उधर कर दिया, तो ये चिन्ह चेंज हो गया, यहाँ घटा 300 हुआ, 15 9 30 20 हो गया आंसर। अब आइए दूसरे के बारे में देखिए, इसका क्या स्थिति है। अब मैं दूसरा सवाल को हल करने जा रहा हूं, जो कि वर्ग अंतराल के आधार पर दिया गया है। वो तो मैंने बंटन वाला बताया, अब मैं वर्ग अंतराल के आधार पर बता रहा हूं कि जब वर्ग अंतराल में इस तरह का सवाल दिया रहेगा और माध्य दिया रहे और इसमें जो लुप्त पद है x, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको खटाल बना लीजिएगा, वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहां xi निकालना होगा, वर्ग अंतराल में नियम है xi, जिसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद fi जो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता यहां दिया गया है वो, तब फिर सिग्मा fi xi निकालना पड़ेगा। तो बारी बारी से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहला वर्ग अंतराल क्या है आपका, 11 13 है, ठीक है। दूसरा है 13 15, उसके बाद है 15 17, 17 19, 19 21, 21 23, फिर है 23 25। ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये वर्ग चिन्ह होता है, जब ध्यान से याद सुनिएगा, जब वर्ग अंतराल वाला सवाल है तो उसमें आपको xi निकालना होगा, क्योंकि दो दो पद है, दो पद को हम कैसे बैठाएंगे, किस आधार बैठाएंगे, इसलिए दोनों को मिला करके इसका बीच का भाग निकालेंगे, जिसको वर्ग चिन्ह कहते हैं। उस सीमा जो निम्न सीमा जो सीमा बटे 2, दोनों को जोड़ के 2 भाग दीजिए, 13 11 कितना होता है 24, 24 से 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया 12। अब देखिए दोनों में अंतर बराबर है, तो अब क्योंकि आप बनाइएगा हर बार जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। हिसाब में समय पर हिसाब बनाना ये बहुत बड़ी बात हुई है। एग्जामिनर हमेशा ये देखना चाहता है कि आप सही समय पर हिसाब हल कर सकते या नहीं कर सकते, क्योंकि यदि सभी सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते हैं समय रहते तो आप मिस कर जाएंगे। इसलिए हिसाब बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, समय के रहते हुए हिसाब को पूरा करना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसमें हमको अपना तरकीब लगाना है
कौन सी पतली गली, कौन सा नया सिस्टम से हम निकले ताकि मेरा हिसाब कम समय में पूरा हो जाए, ताकि हमारा समय दूसरे हिसाब के लिए बचे। तो इसके नजर में रखते हुए यदि हम सबको जोड़े तो उसे भाग दें तो इस समय अधिक लगेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसका एक सिस्टम बना दिया हूं कि दोनों में देखिए अंतर कितना है, सब में अंतर देखिए 15 13 2 17 15 2 सबका अंतर 2 है। अब सिर्फ 2 2 से जोड़ते जाइए, आपका तैयार हो जाएगा। 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। कितना आसानी से हो गया। अब सबको जोड़िए, फिर 2 से भाग दीजिए तो समय लग जाएगा। अब मेरा वर्कशीट तैयार हो गया। अब आपको FI जो है इसको उतारिए। 7 6 9 13 X 5 4, ठीक है। आपको पता है कि इसमें सिग्मा FI का जरूरत पड़ता है, इसलिए आप जोड़िए इसको। 7 6 13, 13 9 22, 22 3 25, 25 5 30, 4 34 के 4 बाकी 3, 3 1 4। जोड़ X, X को अलग से लिखना पड़ेगा। फिर से देखिए एक बार। 7 6 13, 13 7 20 2 22, 23 24 25, 5 30 4 24, 30 4 34 के 4 बाकी 3, 3 1 4, 44 जोड़ X हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ सिग्मा FI अच्छा, यानी सिग्मा नहीं, यहाँ सिग्मा गलत हो गया, सिग्मा यहाँ नहीं, सिग्मा नीचे लिखा है। यह FI और XI है, दोनों का गुणनफल निकालना है, ठीक है। 7 बरसते 84, चौथा के आप पहाड़ा पढ़ करके देखिए, चौथा 84, 16 ठेठा 16 चवाल से। अब देखो 18 54 के 4 बाकी 5, 18 का 18 5 23, ये 20 X हो जाएगा। 5 गुना 10 के 0 5 से 11, 4 चौक 16 6 बाकी 4 9 1 9। अब इसका आपको क्या निकालना होगा, सिग्मा FI इंटू XI, यहां पर को निकालना होगा। अब क्या करना, जोड़ना है, इसको छोड़ दीजिएगा, प्लस 20 X लिखाएगा, क्योंकि ये अलग है, X वाला है, बिना X वाला को जोड़ दीजिए। 4 4 8, 4 12, 4 16 6 22 के 2 बाकी 2, 2 9 2 11, 1 12, 12 12 12 13 14 15, 4 19, 20 27, 27 8 35 के 5 बाकी 3, 3 1 4 2 6 1 7, 752 और प्लस 20 X तैयार हो गए। एक बार इसको जोड़ चेक कर लें। 4 4 8, 4 12, 4 16, 6 22 के 2 बाकी 2, 9 2 11, 1 12, 12 12 3 15, 4 19, 20 27, 27 8 35 के 5 बाकी 3, 3 1 4 2 6 6 6 1 7, ठीक है। देखिए फिर से एक बार देखिए, कहीं गलती तो नहीं हो गई है। 4 4 8, 4 12, 4 16, 6 22 के 2 बाकी 2, 9 2 11, 1 12, 3 15, 4 19, 20 27, 8 35 के 5 बाकी 3, 3 1 4, 4 2 6 1 7। चलिए तैयार है। अब माध्य बराबर होता है सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI, ठीक है। इसका मान माध्य 18 दिया हुआ है, ठीक है। अब सिग्मा FI कितना हुआ, 752 जोड़ 20X, अब बटे FI, सिग्मा FI कितना है 44 जोड़ X। अब आपको क्या करना है, यहां एक छिपा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ये क्या 752 जोड़ 20X बराबर, इसको गुना कीजिए। 18 चौक 72 के 2 बाकी 7, 18 चौक 72 7 79 जोड़ 18X। अब X को इस पार कीजिए, अब बिना X को इस पार कर दीजिए, या 20X हो गया, ठीक है। इसको इस पार कीजिए, चिन्ह बदल जाएगा। 792 यहां पर है, इसको इस पार कर दीजिए, माइनस 752 हो जाएगा। अब 20 में 18 का 2X हो गया, 2X बराबर क्या आ गया, अब घटाइए, यहां 2 में 2 शून्य, 9 में 5 गया 4, ठीक है। X बराबर कितना आ गया 20। अब मेरा आंसर तैयार हो गया। देखिए कितना सरल है। इसी ढंग से आपको यदि वर्णताल में दिया रहे तो इसी ढंग से आपको हल करना है, समझ गए ना। पहले क्या करना है, वर्णताल उतारना है, फिर इसका क्या करना है, वर्गचिन्ह निकाल लेना है,
एक ठो को जोड़कर दूसरे भाग देकर निकाल लीजिए। बाकी जो अंतर है जिसको परिसर बोलते हैं उसको जोड़ते चलिए। दो अंतर है सब में, 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 लिख दीजिए। उसके बाद FI को उतार लीजिए और दोनों का गुणनफल कर लीजिए, गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद अब सिग्मा FI निकालिए, इसको जोड़ दीजिए FI को, ठीक है। इसको नहीं जोड़ना है XI को, FI को जोड़ना है, सिग्मा F, जो सिग्मा का अर्थ कुल योग है, ठीक है। X को अलग करके लिखिएगा प्लस X, और फिर इसको भी जोड़ करके आप सिग्मा FI XI गुणनफल का जो फल, ठीक है। ये 20x को अलग, x को अलग लिखा, 20x को भी अलग करना है, जोड़ करके 20x अलग कर दिया। अब सूत्र पर आप बैठा दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब बटे में रहे एक तो या दोनों तरफ बटे में रहे या बिना एक तरफ बटे एक तरफ बटे में नहीं रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोई गुना जिसको कहते हैं। इतना एक इतना उतर गया, 18 से दोनों को गुना किया, दोनों गुना करना होगा, करके लिखा। x को x की तरफ, बिना x को बिना x की तरफ, चिन्ह दोनों का बदल गया। ये घट के 2x हुआ और यहाँ घट करके 40 हुआ, 2 से ये 20 40 हुआ, 2 से कटेगा 20 होगा, इस अंतर है 20 आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, मैं मेहनत करके आपको बताने का प्रयास किया, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपने इसको सीख लिया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।